नमस्कार। आज हम समझेंगे एस्ट्रोलॉजी की एक अलग टेक्निक को, जो रिलेटेड है नौकरी से। नौकरी आपका जो होता है, छठवां घर से देखते हैं। छठवें घर से और भी चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे रोग, समस्याएं, प्रॉब्लम्स। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर ऐसे लोगों की जो नौकरी में ज़्यादा टिकने वाले नहीं हैं। अब मान लीजिए कि आपकी कुंडली में केतु एरीज में है, मेष राशि में है, यानी फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है, या फिर सैटर्न जो है वो 5वीं राशि में है, तो आप ज़्यादा नौकरी में टिकने वाले नहीं हैं। ये ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनको मन नहीं लगता है, इनको कुछ ना कुछ और करना ही चाहिए। आज नहीं तो कल ये रिज़ाइन करके अपना काम करेंगे ही करेंगे। सैटर्न अगर सूर्य की राशि में है तो ये किसी की सुनने वाला तो है नहीं, किसी के नीचे रहने नहीं वाले हैं, तो ये कभी ना कभी देर सवेर अपना काम करेंगे ही करेंगे। और केतु भी हर चीज़ को काटता है। पहली राशि जो है एफर्ट्स की राशि होती है, कुछ नया करने की राशि है, तो वो छोड़कर अपनी ओर जाएंगे ही जाएंगे, कुछ अपना ही करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे या एंटरप्रेन्योर होंगे। इसलिए ये कभी ना कभी तो छोड़ेंगे ही। और केतु जहाँ भी होता है उसको काट देता है। और सैटर्न भी जहाँ होता है वो कर्म का देवता है, धन का देवता है, तो वो कहीं ना कहीं आपको चेंज ला के रहेगा। 5वीं राशि जो है वो थोड़ा बहुत ईगो की भी राशि होती है, तो आपको जो ईगो रहेगा तो वो आपकी किसी के सुनने वाले हो नहीं, इसलिए फिर आप नौकरी कभी ना कभी देर सवेर छोड़ोगे ही। उसमें आप इसको चार्ट कई लोगों के चार्ट में लगा के देख सकते हो। जब 20-25 चार्ट में आप लगाओगे तब आपको समझ में आएगा कि इसकी वैल्यू है या नहीं है। क्योंकि ज्योतिष जो है प्रैक्टिस करने से आता है, वैसे तो आता नहीं है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना तेज़ी से आप सीखोगे, और जितना तेज़ी से सीखोगे तो आप कंसल्टेशन भी कर सकते हो। इसलिए बार बार प्रैक्टिस करें। हर राशि, हर प्लैनेट, हर घर का अपना एक महत्व है। धीरे धीरे करके आपको समझ में आ जाएगा। अब शनिदेव जो हैं वो इतनी आसानी से कुछ देते नहीं हैं। स्ट्रगल करवा के, एक्सपीरियंस दे के, उसके बाद ही आपको कुछ देंगे। इतना आराम से हाथ थाली में कुछ सजा कर नहीं देते हैं। अब 5वीं राशि है आपकी हॉबी, 5वीं राशि है एजुकेशन, तो हो सकता है आप कुछ नया सीखें, कुछ नया पढ़ाई करें, उसके बाद स्विच करें, अपने जॉब से स्विच करके कुछ अपना करें। 5वीं राशि हॉबी की भी है, तो हो सकता है आप अपना पैशन फॉलो करने लग जाओ। और शनिदेव जो है दूसरी चीज़ें, 5वीं राशि स्टॉक मार्केट और ये सब की भी है, म्यूचुअल फंड की। हो सकता है लॉटरी और म्यूचुअल फंड से उससे पैसे आ जाए। तो इसलिए कर्म के देवता हैं, कर्म तो करना ही पड़ता है, एफर्ट मारने ही पड़ेंगे, इतनी आसानी से तो मिलेगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें हो जाती हैं। टाइम लगता है, क्योंकि सैटर्न की एक्टिवेशन जो एज है वो 36 है, तो 36 के बाद ही आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। जल्दी जल्दी कुछ नहीं होगा, क्योंकि सैटर्न एक स्लो प्लैनेट है। कई लोग क्या करते हैं कि 20-22 साल की एज में लोगों के चार्ट देखते हैं। अब उस एज में लोगों को जो है पता ही नहीं होता, पहले ही नौकरी नहीं करी तो नौकरी छोड़ेंगे उसका गारंटी है ही नहीं। तो इसका कोई ये देखने का मतलब नहीं है। जिसकी थोड़ी ज़्यादा एज हो चुकी है उसी के चार्ट देखकर ही फलीभूत होगा। जैसे कि अब 15 साल के बच्चे का थोड़ी ना रिलेशनशिप चैलेंजेस होंगे, या 18 साल में थोड़ी ना कोई नौकरी करेगा। इसलिए एक एज के बाद ही आप ये सब देखें, तभी आपको समझ में आएगा, तभी आप रिलेट कर पाओगे। और कोई अगर करियर से रिलेटेड बातें पूछ रहा है तो बेटर है कि आप उसको भी गाइड भी कर सकते हो।
धन्यवाद।